ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज वामन द्वादशी है। हिंदू धर्म में वामन द्वादशी का विशेष महत्व है। वामन द्वादशी व्रत से जातक के सभी शत्रुओं का नाश होता है। दोस्तों, भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र वामन द्वादशी हर साल 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र माह के शुक्ल द्वादशी तिथि को और दूसरी बार भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को। विष्णु जी के 10 अवतारों में से वामन उनका 5वां अवतार है। वामन द्वादशी का व्रत जातक के शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। पंडितों का मानना है कि अगर इस दिन श्रवण नक्षत्र हो तो इस व्रत का महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। भक्तों को इस दिन उपवास रखकर भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर पंचोपचार करना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु के इस स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के फलस्वरूप श्री हरि अपने भक्तों को जीवन में संपूर्ण सुख और वैभव प्रदान करते हैं और मरणोपरांत अपने निज धाम वैकुंठ धाम जाने का वरदान देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस द्वादशी तिथि पर श्री हरि के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पंडितों के अनुसार यदि आप प्रतिदिन भगवान वामन को अर्पित किए हुए शहद का सेवन करते हैं तो हर प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलेगी और व्यवसायिक सफलता मिलेगी, साथ ही पारिवारिक कलेश दूर होता है। तो आइए दोस्तों, आज के इस शुभ दिन पर हम श्रवण करें भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। दोस्तों, प्राचीन सतयुग की बात है। बलिष्ठ दानव ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उनमें बास्केली नामक दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानव को यज्ञ का भुक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ। वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी के वरदान से दानवराज बास्केली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अबद्ध हो गया है, अतः मैं ब्रह्म लोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी का ही शरण लूंगा। उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ तुरंत उस स्थान पर गए जहाँ भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले कि देव, क्या आप हमारी दशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके बलिदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया है। मैं दुरात्मा बास्केली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ। पितामह, आप ही हमारे पिता है। हमारी रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ आदि उठ गए। उत्सव और मंगल की बातें जाती रही। सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है। दंड नीति भी उठा दी गई है। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। ब्रह्मा जी बोले कि देवराज, मैं जानता हूँ बास्केली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड से भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूँ भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां पर आ पहुँचे। भगवान श्री विष्णु बोले कि ब्राह्मण, इस ध्यान को छोड़ो। जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि स्वामी ने यहाँ आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा है। जगत के लिए जगदीश्वर को जितनी चिंता है उतनी और किसको हो सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की है, अतः उसके लिए भगवान का यह शुभागमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बास्केली ने छीन लिया है। चराचर प्राणियों के सहित
त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर लिया है कि सब अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। भगवान श्री वासुदेव ने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अबद्ध है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानव का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। यह इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चले और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करे कि राजन, इस बौने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इनके लिए मैं आपसे याचना करता हूँ। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पितामह, उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यूं कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर कार्य साधक के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देव आदिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति के पुत्र होने का विचार किया। भगवान ने जिस दिन गर्भ में प्रवेश किया, उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगे। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई और सभी मनुष्य सत्यपरायण हो गए। देवी अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे भूत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वायु सुगंध बिखरने लगा। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्ग लोक में नगाड़े बज उठे। अत्यंत हर्ष उल्लास के कारण त्रिलोकी के मोह और दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान की जय जयकार करने लगे, कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान को साधुवाद देने लगे, तथा कुछ लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे कि यह साक्षात परमात्मा श्री विष्णु है। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत के रक्षा के लिए इन जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु और यही महेश्वर है। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ यही है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही मायामय गुणों के संसर्ग से स्वयंभू परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीत होती है। जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीयाग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु, ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ वाष्कली के घर गए। उन्होंने दूर से ही वाष्कली के नगरी को देखा, जो परकोटे से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पूरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़े ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो वाष्कली के नगरी में मौजूद ना रही हो। वही रहकर दानवराज वाष्कली चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में
उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला, तपस्या परायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दूरदर्शिनी, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्य का बहुत बड़ा संग्रह करने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। वह धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। वास्तविक त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपने नगरी में रहता था। उसमें देवता और दानव के भी घमंडों को चूर करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानव राज के राज्य में कोई भी अधर्म होने नहीं पाता था। उसकी प्रजा में कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन, रोगी, अल्पायु, दुखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानव ने जाकर राजा बाष्कली से कहा कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है कि आज इंद्र एक बौने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपके पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उनकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा कि दानवों, इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि है। दानवराज बाष्कली दानव से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगरी के 7वीं डोरी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा कि मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया दिखता हूँ। घर पर आए इंद्र को मैं अपने स्त्री, पुत्र, महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। यह सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राज्य भवन के भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला कि इंद्र, आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया दिखता हूँ। इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु, मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहाँ तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूँ। इंद्र ने कहा कि बाष्कली, मैं जानता हूँ दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो। तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटे थे। तुम याचक के लिए कल्प वृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर के समानता करते हो। क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। यह ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न है। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कली, मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है। इसीलिए तुमसे याचना करता हूँ कि याचक मैं नहीं, यह है। दानव श्रेष्ठ, यदि तुम्हें अभिष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा कि देवेंद्र, आप भले पधारे, आपका कल्याण हो। जरा अपने ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय है। पितामह ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं
और ध्यान धारणा से युक्त हो परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों में थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर सागर का आश्रय ले सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत पर विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानों को, जो बलवानों से भी बलवान थे, आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, दोनों अश्विन कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, यह सब लोग आपके ही बाहुबल का आश्रय ले स्वर्ग लोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 100 यज्ञों द्वारा भगवान का पूजन किया है। वृत्र और नमूची आपके ही हाथ से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपके ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपने जांघ पर बैठाकर मार डाला था। आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरे क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से यह पदार्पण किया है। निस्संदेह मैं आपके आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ कि आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही? यह स्त्री, पुत्र, गौरी तथा जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। यह स्त्री, पुत्र, गौरी और जो कुछ भी धन मेरे पास है, वह सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है, क्योंकि भावी प्रजा कहेंगे कि पूर्व काल में राजा वास्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही की दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय है, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैं इन्हें अच्छे अच्छे गाँव दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके यह सब स्वीकार करें। दानवराज वास्कली के ऐसा कहने पर उसके पुरोहित शुक्राचार्य ने उससे कहा कि महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए, इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्त का निर्णय करने के पश्चात तुम्हें कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजा, ये जो वामन है, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानव को परास्त किया है और माया से ही इस समय बौने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः आप बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ ना दो, 3 पग तो बहुत है। मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना ना स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूँ। वास्कली ने कहा कि गुरुदेव, मेरे धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु है और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान परायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है
तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो, इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था, जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था कि शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु आदेय नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे देने यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय कर लिया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरुजी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया। तो वास्कली ने इंद्र से कहा कि देव, आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ। यदि इन्हें 3 ही पग भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा कि दानवराज, तुम्हारा कहना सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देवता ने मुझसे 3 ही पग भूमि की याचना की है। इनको इतने ही भूमि की आवश्यकता है। मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें यही वर प्रदान करो। बाष्कली ने कहा कि देवराज, आप वामन को मेरी ओर से 3 पग भूमि दे दीजिए और आप भी चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। यह कहकर वाष्कली ने हाथ में जल ले, साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहते हुए वामन जी को 3 पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं के हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। यह यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाई चरण के नीचे आ गया। तब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में। फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड कटहा फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णवी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने वाष्कली से कहा कि मेरे 3 पग पूर्ण करो। वाष्कली ने कहा कि भगवान, आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी, उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं। मुझ में सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके 3 पग पूर्ण करूं। देव, आप जैसे प्रभु की इच्छा शक्ति ही मनोवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी वाष्कली को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले कि दानवराज, बोलो, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आ रहा है, इसीलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। बाष्कली ने कहा कि देवेश्वर, मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम श्वेत द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। वाष्कली के ऐसा कहने पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि तुम 1 कल्प तक ठहरे रहो। जिस समय वराह रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा, उसी समय तुम्हारा वध करूंगा। इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर्ध्यान हो गए। बाष्कली पाताल लोक का निवासी होकर सुख पूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे।